आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है? टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन क्या है? मीन टू फाइंड द value, find the value of the variable, find the value of the variable used in it, which satisfy the given quadratic equation, इक्वेशन। एग्जाम्पल देने से आप समझ जाइए। एग्जाम्पल सोचिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 हम लिखें। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका सॉल्व करने का मतलब क्या है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है? एक्स का वैल्यू निकालना। वैसे अगर दिया रहेगा वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, अच्छा यही है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रूट्स लिखा हुआ है। रूट्स का मतलब क्या है समझेगा। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन gives two values of the unknown variable, and these values are called roots of the quadratic equation, अच्छा, इतना याद रखिए। इसका ऊपर मैंने एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव्स टू वैल्यूज, दो वैल्यू, उसमें जो अननोन वेरिएबल रहेगा उसका दो वैल्यू देता है। वही दो वैल्यू को क्या बोला जाता है? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ऊपर पूरा बेस करके हम लोगों का पूरा चैप्टर है, हम लोगों ने अभी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 आर, ऑप्शन दिया हुआ है -1 and 7, 1 and 7, -1 और 7, 1 and -7। तो हम लोग इसका रूट्स मतलब आपका ये जो एक्स का वैल्यू निकालेंगे। हम पहले दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन वेरिएबल का दो वैल्यूज निकलता है, तो इसको सॉल्व करने से एक्स का दो वैल्यू निकलेगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे? इसको तोड़ना होगा, -7x प्लस एक्स कर देने से -6 एक्स हो जाएगा, और इंटू करने से -7x स्क्वायर हो जाएगा। फैक्टराइजेशन तो आप लोगों को पहले मालूम होगा, हम इतना नहीं समझा रहे हैं। x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन होने से x माइनस 7 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर कॉमन आएगा x माइनस 7 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई है, मतलब कोई एक तो 0 होगा,
जीरो होने से जीरो हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 7 इजक्वल टू 0 और x प्लस 1 इजक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इजक्वल टू 0 होने से क्या होगा, x इजक्वल टू 0 7 हो जाएगा और s इजक्वल टू -1। तो आंसर होगा 7 और -1, ये वाला -1 और 7। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1b करेंगे। यहाँ पर कुछ है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 12 इजक्वल टू 0 आर क्या होगा, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका रूट्स निकालेंगे। एक्स प्लस 8 प्लस 12 इजक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x, सॉरी 8 है, स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इजक्वल टू 0। अभी इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 और ये 8 होने से कौन सा होगा आपका 6x प्लस 2x, इसको जोड़ने से 8x हो रहा है, इंटू करने से 12x स्क्वायर हो रहा है, प्लस 12 इजक्वल टू 0। उसका बाद x कॉमन ले आएंगे, x प्लस 6 प्लस 2 x प्लस 6 इजक्वल टू 0। उसके बाद x प्लस 6 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 6 इंटू एक्स प्लस 2 इजक्वल टू 0 और x प्लस 6 इजक्वल टू 0 और x प्लस 2 इजक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इजक्वल टू -6 और x इजक्वल टू -2, -6 और -2, यही आंसर है। कौन सा वाला, -2 -6 और -2, ये वाला सेकंड नंबर है आंसर। ओके, अच्छा 1c का क्या क्वेश्चन दिया है, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन p माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी इजक्वल टू 0 इज 2, द वैल्यू ऑफ p इज कितना। वन हम लोग पहले हम लोग बताएं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो ठो अननोन वेरिएबल का दो ठो वैल्यूज निकलता है, इसको बोला जाता है रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, वहाँ पर दिया हुआ वन रूट ऑफ, मतलब x का एक ही वैल्यू दिया हुआ है, अननोन वेरिएबल मतलब x, वो y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, मतलब एक ही वेरिएबल है, तो उसका आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, यानी दो ठो वैल्यू होता है, एक ठो वैल्यू दिया हुआ है 2। तो अभी हम लोग निकालेंगे, इसमें जो p यूज हुआ है उसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, p माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, एक तो वैल्यू दिया है वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इसको 2 पुट कर देंगे, कहाँ पर, x में, p माइनस 3 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 प्लस p इक्वल टू 0। उसका बाद p माइनस 3 एक्स 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस p इक्वल टू 0। उसका बाद इंटू कर देंगे इसको 4 के साथ, 4p माइनस 12 प्लस 2 प्लस p इक्वल टू 0। अच्छा, इधर 4p ई बी प्लस p है, ये दोनों प्लस, ई बी प्लस है, ई बी प्लस है, 5p हो जाएगा, 5p और -12 प्लस 2 कितना हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। उसका बाद आपका हो जाएगा 5p इक्वल टू, इसको उधर ले जाने से 10 हो जाएगा, p इक्वल टू 10/5, आपका आंसर हो जाएगा 2। p का वैल्यू क्या है 2, कौन सा है, ए वाला। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, उस सॉल्यूशन सेट इज 3 5। सॉल्यूशन सेट किया दिया हुआ है, सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है 3 5। उसका मतलब क्या, रूट्स का दो तो वैल्यू दे दिया है, रूट्स आर कितना 3 और 5 दिया हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, रूट्स मतलब क्या, अननोन वेरिएबल का दो तो वैल्यू। अननोन वेरिएबल मतलब हम लोग सोचे अननोन वेरिएबल x लिखें या y लिखें, z लिखें, जो भी लिख सकते हैं। तो हम अननोन वेरिएबल का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन वेरिएबल का दो तो वैल्यूज निकलता है, वो वैल्यूज को
हम लोग को बोलते हैं रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर दिया है सॉल्यूशन सेट मतलब रूट्स का वैल्यूज दिया है। रूट्स है 3 और 5, मतलब अननोन वेरिएबल का दो वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले हम लोग लिखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग लेट अननोन वेरिएबल को x पकड़े, x इक्वल टू 3 लिख दिए, x इक्वल 3 और x इक्वल टू 5 लिख दिए। तो इसको कैसे सॉल्व करें, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0 ऐसे लिख दिए। लिख देने के बाद आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x माइनस 3 और x माइनस 5 इंटू करके 0 करेंगे। मतलब कोई एक ठो 0 होने से पूरा ठो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। मतलब x माइनस 3 0 हो या x माइनस 5 0, कोई एक ठो मल्टीप्लाई हो 0 होने से पूरा मल्टीप्लिकेशन 0 रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो उसका बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अच्छा, यही है इसका आंसर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पूछा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ सॉल्यूशन सेट इज 3 5 सॉल्यूशन सेट हम लोग यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालें क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसका एक तो ऑल्टरनेट मेथड है। ऑल्टरनेट मेथड कैसे है कर देते हैं। ऑल्टरनेट मेथड है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस product of the roots इक्वल टू 0। तो इसको कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मतलब 3 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब 3 इंटू 5 इक्वल टू 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी मेथड आप लोगों यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ओके, अभी हम करेंगे क्वेश्चन 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a प्लस 7 इक्वल टू 0, b प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 12 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस b। इसमें से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे, पहले a प्लस 7 इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस 7। फिर b प्लस 10 इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 10। अच्छा, a और b का वैल्यू निकल गया, उसको पुट कर देंगे यहाँ पर। 12x स्क्वायर इक्वल टू ax माइनस b लिखा हुआ। तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं। 12x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इक्वल टू 0। अच्छा, 12x स्क्वायर माइनस a का वैल्यू कितना है, माइनस 7 इंटू एक्स प्लस b का वैल्यू कितना है, माइनस 10 इक्वल टू 0। तो उसका बाद 12x स्क्वायर माइनस माइनस इंटू होने से प्लस 7x प्लस माइनस इंटू होने से माइनस 10 इक्वल टू 0। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे, 12x स्क्वायर अच्छा प्लस ई इंटू करने से 120 हो रहा है और इसको जोड़ने से 7x होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा आपका 15x माइनस 8x होने से आपका 7x हो जाएगा, इंटू करने से माइनस 120 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको कॉमन आ जाएगा क्या, 3 होने से 3x आ जाएगा कॉमन, 3x। तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 5 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, 2 होने से यहाँ पर 4x प्लस 5 ये 2 होने से ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन आने से ये यहाँ पर कितना है, 8x है, 8x है। तो 4x ये हो जाएगा प्लस 5
इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा कॉमन दोनों में से, 4x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अच्छा, 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 और आपका होना चाहिए 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। कोई एक तो 0 होने से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। तो 4x प्लस 5 अगर 0 होता है तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, x इक्वल टू -5/4। अच्छा, अगर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, x इक्वल टू 2/3। तो x का दो ठो वैल्यू निकला है, एक ठो है -5/4 और एक ठो 2/3। यही है आंसर। ओके, आज इतना एक्सरसाइज 5 भी ख़त्म हो गया। जो बचा कुछ है आप लोगों ने अगर बोलिएगा तो कमेंट में तो कर दूंगा, और अभी हम लोगों फिर आगे जाके 5C पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।